सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का फ्री फायर की एक और वीडियो में। और आज है डे 6 फुल डे ई स्पोर्ट्स प्रैक्टिस का। और जस्ट अभी FFMIC भी हुआ, उसमें हमारे साथ क्या वो सब कुछ आगे बताऊंगा। बट जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। और भाई हमारे 300 ही पॉइंट्स निकले। बट भाई उसके पीछे बहुत बड़े दो रीज़न्स है। फर्स्ट रीज़न जो कि है हैकर्स। हमारे 12 मैचेस में से लगभग क्या भाई 5 मैचेस ऐसे थे जिनमें हमारे गेम में हैकर्स आए। और 2 बार हमारा ड्रॉप क्लैश हुआ हैकर्स के साथ, समझ रहे हो। हैकर्स के साथ ड्रॉप क्लैश हुआ हमारा। और इस वजह से भाई स्टार्टिंग की मैचेस तुम देखो हमारी अच्छी गई थी। स्टार्टिंग के हमारे अच्छे खासे 40 के आसपास किल निकल रहे थे। बट बाद में जाकर जो हमारी मैच ख़राब गई 5, उसके बाद हम इतने गुस्सा थे कि उसके बाद की 2 मैचेस हमने बकचोदी में ही निकाल दी। उसके बाद हम खेले ही नहीं ठीक से। और हैकर्स भाई, हैकर्स क्या ही बोलूँ भाई हैकर्स के बारे में। और ये बस मेरी स्क्वाड की प्रॉब्लम नहीं थी, काफ़ी सारी स्क्वाड्स के साथ ऐसा हुआ है कि उनके गेम में हैकर आया और उनकी पूरी की पूरी टूर्नामेंट जो है वो पूरी ख़राब गई है। और मेरे गेम में तो 5 बार आया है भाई, 5 मैचेस में 5 बार हैकर। और 2 बार तो ड्रॉप क्लैश देखने को मिल गया उनके साथ। ये प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से हमारे 5 मैचेस ख़राब गए। उसके बाद के 2 मैचेस हमने ऐसे ही निकाल दिए, गुस्से में थे। और उसके बाद बट जो मैचेस हैकर्स आने से पहले थी उनमें भी हमने गलतियां की। मैं बस ये नहीं कहूँगा कि पूरी गलतियां हैकर्स की वजह से हुआ है। हम भी एक ऑफिशियल टूर्नामेंट खेलने के लिए उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे जितना हमें होना चाहिए था। और मैं मानता हूँ ये बात कि हम भी थोड़े बहुत वीक थे। और एक तरह से कहूँ एज आईजल मैंने जो अपनी टीम को खेलते हुए देखा, तो अभी हम उतने प्रिपेयर्ड नहीं है, अभी हम उतने लायक ही नहीं बने हैं कि हम एक ऑफिशियल टूर्नामेंट खेले और उसमें एक बड़े स्टेज तक क्वालिफाई कर पाए। तो हाँ, हमें प्रिपरेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, काफ़ी ग्राइंड की ज़रूरत है। और मैंने अपने टीममेट्स को भी यही कहा है कि अभी ग्राइंड स्टार्ट करो, पहले जितनी करते थे उससे ज़्यादा करो, जितनी ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने अपने टीममेट्स को यही कहा है। और बात रह गई हैकर्स की, आई होप कि फ्री फायर वाले सही करें। भले ही वो स्कोर बोर्ड से उन्हें हटा देते हैं बाद में, बट जिन के मैचेस में आप देखो हैकर्स की टीम 12 मैचेस खेलती है। और ऐसा भी नहीं कि एक जना हैकर है, पूरे के पूरे 4 लोग हैकर है उसमें। और वो मैप के चारों कोनों में उतर रहे हैं और बस मार रहे हैं। तुम बाद में भले ही उन्हें स्कोर बोर्ड से हटा देते हो, बट जो वो 12 मैचेस खेलते हैं और उन 12 मैचेस में वो हैकर जिन के भी मैचेस में जाते हैं, उन प्लेयर्स की पूरी मैच ख़राब जाती है। और ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ और इस वजह से हमारे मैचेस ख़राब गए। और दूसरी बात, तो हमें भी प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। जो 5 मैचेस हैकर आने से पहले हम खेले उसमें हम 40 के आसपास ही किल्स निकाल पा रहे थे। जबकि अगर ठीक से देखा जाए तो हम 60 to 70 किल्स निकाल सकते थे वहाँ पर। ऐसी सिचुएशन थी, ऐसे मैचेस चल रहे थे क्योंकि कंटिन्यूसली प्लेयर्स रिवाइव हो रहे हैं। और हम कई के फाइट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दे रहे थे, काफ़ी टाइम वेस्ट कर दे रहे थे। तो वो सब दिक्कतें भी थी, थोड़ी बहुत गलतियाँ हमसे भी हुई है, उन सबको सही करना पड़ेगा। इसलिए मैंने टीममेट्स को बोल दिया है कि प्रैक्टिस करो भाई। देखो, जो चीज़ हम कर सकते हैं वो है अपनी गेम प्ले को सुधारना। हम हैकर्स के बारे में कुछ नहीं कर सकते, बस बोल ही सकते हैं। जो करना है वो गरीना वालों को ही करना है। और ये बस मेरे अकेले की प्रॉब्लम तो है नहीं, काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हो गए या फिर यूट्यूबर्स, सब ने वीडियो बना के डाल दिया कि हैकर्स को हटाओ। यहाँ तक कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी थे अपनी कम्युनिटी के जो बहुत बड़े थे, काफ़ी टाइम से खेल रहे थे, वो उन्होंने तो गेम तक छोड़ दिया। सबको पता है वो कौन है। तो वो अभी फ्री फायर को देखना पड़ेगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। जो हम कर सकते हैं वो है भाई अपनी ग्राइंड को बढ़ाना, और वो मैंने कर दिया है। देखो अभी के लिए हर्ष ऑन है, हर्ष लगा पड़ा है, हर्ष भी ट्रेनिंग ही कर रहा है। मैं भी सुबह सुबह उठ के आया हूँ, मैं भी वही कर रहा हूँ। चलो अपने ड्रिल्स जल्दी से ख़त्म करते हैं और निकलते हैं ट्रेनिंग के अंदर। तो गाइस हमें काफ़ी टाइम हो गया भाई ट्रेनिंग खेलते, 147 किल्स हो चुके हैं। हम तो 100 ही करते हैं, बट इस बार मैंने ज़्यादा कर लिए भाई। क्या हो गया, 30-40 किल्स और कर लिए। और लगभग ट्रेनिंग भी हमें बाहर फेंकने वाला है, वरना मैं और खेलने वाला था ट्रेनिंग। बट अभी चलते हैं बाहर यहाँ से, जैसे ही टाइम ख़त्म होता है। और चल के हम BR खेलेंगे और फिर उसके बाद जाके भाई स्क्रीम्स खेलेंगे। तो फिर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर्स तो हिट करा दो जल्दी से जल्दी। और हो गया भाई, टाइम ख़त्म हो गया। सो गाइस ये है हमारा आज का पहला मैच जो कि है कलारी, जिसमें हम जा रहे हैं कमांड पोस्ट। और भाई हमें वहाँ पर ड्रॉप क्लैश देखने को मिलता है। और लगभग यहाँ पर 5 बंदे थे, और हर्ष, मैं, सुजल साथ में, पाटिल चला गया स्प्लिट में।
और अभी यहाँ पर फाइट शुरू हो चुकी थी। मैं आ चुका था ऊपर और वहाँ पर लगभग 5 बंदे थे, जिसमें से 3 अलग और 2 अलग थे, 2 स्क्वाड्स। वो 2 ख़त्म हो गए, 3 बचे थे। और मैं अर्जुन को कॉल देता हूँ कि रश करो इस साइड से। मैं क्योंकि ऊपर से कवर कर सकता था, इधर से फुल कवर था मेरा उन्हें। और उन्होंने फर्स्ट डाउन लिया। उसके बाद जो ऊपर बैठा था वो मुझे मारने वाला था, उसे मैंने डैमेज किया। मैं मेडी करने बैठा और हर्ष उन्होंने तब तक का टीम पूरी वाइप कर दी। बट और एक बचा था, उसको भी बड़ी आसानी से नॉक ले लिया। और ऐसे करके हमें ज़्यादा तो नहीं बट 2-3 किल्स मिल गए। और फिर मैंने हिट लिस्ट उठा ली और हम निकल पड़े हिट लिस्ट के पीछे। गाइस हम हिट लिस्ट वाले बंदे को फिनिश करके वापस से आ चुके थे कमांड पोस्ट, जहाँ पर भाई कहाँ से पता नहीं 1-2 स्क्वाड आ गई। और पाटिल यहाँ पर हमारे स्प्लिट में था, तो पाटिल ऑलरेडी कमांड पोस्ट पे आया। उसने कहा बंदे हैं, हम आ गए। मैंने बोल्ट मेकर सेट किया। उसके बाद पाटिल जो है टावर वाले बंदे पे चढ़ गया, उसे कवर देने के लिए मैं लॉन्च पैड से वहाँ आया। उतने में हर्ष नॉक हुआ, मैं ऊपर गया ही नहीं, नीचे गिर गया। और उधर भाई हमारे टीममेट्स ने, हर्ष और सुजल ने मिलकर टीम वाइप कर दी। और ऐसे करके अभी हमारे देखो 4-7-9 किल्स हो चुके थे। हमने फिर से हिट लिस्ट डाली और वो लग गई सब पे। वैसे हम हिट लिस्ट फिनिश करके आ गए यहाँ पर, जहाँ पर ऑलरेडी फाइट्स चल रही थी। और यहाँ पर मुझे एक पहला फिनिश मिलता है मेरा। और यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे थे और हमारे किल्स अभी तक का 14 मतलब 14 हो चुके थे। गाइस हम आ गए एंड फाइट की तरफ, जिसमें एक बंदा ही था जो अकेला बचा था टीम का, जिस पे हर्ष और मैं मिलके उसे फिनिश कर देते हैं। अभी प्रॉपर 4v4 की फाइट थी। किल्स हमारे भाई अभी के टाइम पे 19 किल्स थे हमारे। और अभी अभी वो स्क्वाड भी जस्ट नीचे से फाइट फिनिश कर आ रही थी। तो इस वजह से मैंने इन्हें कहा कि जल्दी अगर हम रश करते तो शायद हम जल्दी फिनिश कर दे। तो हर्ष और वो सब हम ग्रेनेड करने लगे। और भाई बोल्ट मेकर, उन्होंने हम पे बोल्ट मेकर भी लगा दिया। और मैंने देखा कि एक जना मेडिकेट कर रहा है, उसे ग्रेनेड का डैमेज गिरा। फिर मैं थोड़ा सा क्लोज इन कर लिया और इस कोने में बैठ गया, क्योंकि भाई हमारे पास लूट ढंग की नहीं थी और मैं अकेला रश नहीं कर सकता था। बेस्ट ऑप्शन यही था कि उन्हें रश करने दो और पीछे से मारो। अब वही हुआ, पीछे से मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, हर्ष और उन पे उन्होंने इंस्टेंट रश किया और मुझ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने जाके पीछे से रश किया, उतने में हर्ष नॉक हुआ। उसके बाद भाई मैंने एक कैसे तैसे करके 1 डाउन लिया। और शायद हर्ष उन्होंने भी डाउन्स निकाले थे, सुजल डाउन था। मुझे पीछे से मारा गया, मैं डाउन हो गया। बट भाई पाटिल स्नाइपर है, बट शॉर्ट रेंज बहुत अच्छे से संभाला उसने भाई एक डाउन लिया। उसके बाद एक बंदा बचा था, वो स्नाइपर था और वो घूम रहा था क्योंकि वो रश नहीं कर रहा था। और पाटिल ने सोचा कि उतने में रिवाइव कर देता है, फिर उसने भाई उठा के रिवाइव कर दिया। और उतने में सुजल भी रिवाइव हो गया। तो दोनों ने मिलकर बड़ी आसानी से भाई लास्ट बंदा फिनिश कर लिया और 23 किल्स के साथ हमारा हो जाता है बुइया। सो गाइज ये होने वाला था हमारा सेकेंड मैच, जिसमें कि हम ऑलरेडी ब्लू जोन में उतरे थे और वहाँ पर हमें 4-5 टोटल किल मिले थे। और अभी भी फाइट चल रही थी। पाटिल और हर जो थे ग्रेवार्ड साइड थे, हम सुजल और मैं फाइट ले रहे थे। वो लॉन्ग से मार रहे हैं, हम शॉर्ट रेंज से रश करके मार रहे हैं, मर रहे हैं, रिवाइव हो रहे हैं, यही सब चल रहा था। और फिर और किल्स हमें चाहिए थे, तो मैं उतर गया यहाँ पर। ऑलरेडी सुजल ने यहाँ पर एक नॉक लिया था और भाई मुझे पीछे से पड़ी, मैंने जैसे तैसे ग्लूअल लगाया। यहाँ पर देखा तो भाई कोई नहीं था और उसके बाद सुजल को भी उठा लिया गया। और फिर यहाँ पर 2-3 ही बंदे थे, सुजल ने कहा। तो भाई मैंने हर्ष को कॉल दी कि तू क्लोज इन कर, पाटिल तू पीछे ही रुक, क्योंकि हर्ष की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी शॉर्ट रेंज में, इसलिए। और भाई हर्ष वैसे ही किया। हर्ष आ रहा था इधर, उतने में उन्हें दिख गया बंदा एक जो उनकी तरफ भागता हुआ जा रहा था, शायद से लॉन्च पैड की तरफ। तो फिर हर्ष और उसकी फ़ाइट होने लगी। मैंने पीछे से डबल बैरल पकड़ी और उससे उसको नॉकडाउन ले लिया और उसको हर्ष ने फिनिश कर दिया। तब तक का भाई नीचे से फायर आ गया कि शॉप साइड में बंदा है। फिर क्या, मैंने रश किया और ऑस्कर लगा के मैं सीधा घुस गया। उसमें ही एक बंदा जो है वो ऑस्कर से फिनिश हो गया और ये जो है ये जोन से ही डैमेज हो गया। उसके बाद पीछे से एक बंदा आया जिसने मुझे डाउन लिया, हर्ष आया, हर्ष ने उसको डाउन किया। और ऐसे करके यहाँ पर भाई मैंने 3 फिनिशर्स निकाल लिए और कुछ फिनिशर्स हमारे टीममेट्स ने भी निकाले थे। और यहाँ पर टोटल फिनिशर्स 9 हो चुके थे। गाइस हम हिट लिस्ट लेके हैंगर साइड आ चुके थे, जहाँ पर एक स्क्वाड रिमनिम विलेज साइड जा रही थी। हम उनको बीच में पकड़ते हैं और भाई मैंने फर्स्ट सेकंड और यहाँ पर लगभग थर्ड नॉक निकाल लिया। वहाँ से हर्ष उन्होंने रश कर दिया, पाटिल ऑलरेडी उधर से मार रहा था। और ऐसे करके भाई दोनों ने रश किया, बट हम लॉन्ग से संभाल लेते हैं पाटिल और मैं। इन दोनों ने काफ़ी गंदा रश किया भाई यहाँ पर, बट भाई हमारे 13 किल्स हो चुके थे। हम आ गए लास्ट जोन, जिसमें सुजल और मैं जस्ट रिवाइव हुए। मैं उतर गया सीधा एक बंदे पे, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 ही बचे थे। पाटिल जो है मतलब अभी हर्ष फिनिश हुआ
पाटिल जोन में चला गया, मैंने एक फ़िनिश निकाला और हमारे काफ़ी अच्छे फिनिशेस थे इस मैच में। और भाई बट हम दोनों ही बचे थे, इसके बाद हम कुछ कर नहीं पाते ज़्यादा, क्योंकि जो स्क्वाड्स 2 स्क्वाड्स बची थी उनके पास अच्छी लूट थी और वो पूरी स्क्वाड थी 2, तो भाई हम अकेले दोनों एक ऊपर एक नीचे क्या ही कर सकते हैं। तो ये मैच यहाँ पर ऐसे करके आगे जाके फिनिश हो जाती है। मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे होल्ड करता हूँ। और बात की जाए किल्स की, तो हमारे 15 किल्स थे। सो गाइस ये था हमारा थर्ड मैच परगोट्री, जिसमें हम 4 किल थे हमारे। और हमने थोड़ी सी अलग स्ट्रैटेजी की थी, मतलब ट्राई की थी, जिसकी वजह से हम काफ़ी गंदा पीटे थे। ये एक बंदा यहाँ पर बचा हुआ था जिस पर मैं अंधा रश कर देता हूँ और वो बंदा आगे से निकल के इतना बुरा मारता है मुझे। बट भाई मैं जैसे तैसे उसको पूरा वाइप कर देता हूँ। हर्ष वैसे भी आ ही रहा था, तो मैं नॉक भी होता तो मैं आराम से बच जाता। बट भाई हमने 2v2 स्प्लिट की एक स्ट्रैटेजी ट्राई की थी, जो कि काम नहीं आई। मैंने सोचा कि भाई ट्राई करके देखते हैं, एक्स्ट्रा किल्स मिल सकते हैं। तो उस मैच में हम कुछ खास कर नहीं पाए, उसके बाद हम वाइप हो गए। और बस आज के लिए इतना ही। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय।